नमो सर्वव्यापेकचित्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ज्ञानदात्मने। देखो, ये प्रोफेसर सर जी में साधना में चल रहा है और परसों से सोमवार से शुरू हुआ है। जैसे 2 दिन हो गए ना, आज तीसरा दिन है। तो इसमें जो विषय चल रहा था, पहले से, तो उस विषय को अपन ने रिवीजन किया है उसका। ठीक है, अपन ने ये जाना कि ये जैसी आ रही है वैसे चलने दो। द्रव्य का जो स्वरूप है उसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। सारे द्रव्य, सब जो पर्याय हैं, पर्यायों को और उत्पाद में द्रव्यात्मकता को वो द्रव्य लिए हुए पड़ा हुआ हमेशा, अनादि अनंत, ऐसी वस्तु ऐसी चर्चा की ना। अब उनके परिणाम अलग अलग प्रकार के अपने अपने में है। दृष्टांत कर दिए तो उसके शरीर का और आत्मा का परिणाम ऐसा कर दिए थे ना दृष्टांत। ऐसे ही एक दो दृष्टांत के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्या है कि जैसे आत्मा जीव वस्तु है, इस जीव वस्तु को अनाद से मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब इसका जब मिथ्या दर्शन का अभाव होगा और सम्यक दर्शन होगा, और उसी समय जो दर्शन मौलिक कर्म है उसका क्षय क्षोभ समोक्षण जो होगा। ठीक है, अभी मिथ्या दर्शन है तो उसी दर्शन मौलिक कर्म का उदय चल रहा है, तो वो उसका उदय जीव की परिणति को कुछ प्रभावित कर रहा है क्या, कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका उदय उसमें है, वो उदय उसका परिणाम है, उसकी पर्याय है, और वो पर्याय उस द्रव्य से अभिन्न है। तो पर्याय कहाँ है, इसमें द्रव्य में है, द्रव्य से अभिन्न। ठीक है, अब इधर इसका मिथ्यात्व चल रहा है जीव का, तो इसकी मिथ्यात्व पर्याय है, इससे अभेद चल रही है ना जीव से। ठीक है, अब इसको सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन हुआ है तो वो इसके अपने स्वकाल में हुआ है ना, इसके अपना अपना है ना, इसका अपना अपना कार्य, तो वो अपने कारण से स्वयं अपने उत्पन्न हुआ है, द्रव्य है ना सब। ठीक है, तो उसमें मिथ्या दर्शन रूप जो पर्याय है उसका तो व्यय हुआ, और सम्यक दर्शन रूप पर्याय का उत्पाद हुआ। ठीक है, और वो उत्पाद होकर के व्यय भी उसी में हुआ और उत्पाद भी उसी में हुआ, और दोनों की दोनों जो व्यय है और जो उत्पाद है, ये दोनों, उसमें दोनों में वो गुण श्रद्धा गुण विद्यमान है। अच्छा, उद्गल में क्या हुआ, उसमें कर्म में, तो कर्म पहले उदय रूप था, अब वो क्षय शोषम जो जैसा हुआ है तो उसका उसमें हुआ है। तो पहला उदय रूप पर्याय का व्यय और क्षय शोषम रूप पर्याय का उत्पाद, ऐसा, और वो उत्पाद वैसे उद्गल द्रव्यात्मक है ना, तो
ऐसा वो उसका उत्पाद है अपने द्रव्यात्मक है, इसका उत्पाद है अपने द्रव्यात्मक है। किसी का किसी से कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। ठीक है। और बस ये काल एक है, जिस समय इसमें काम हुआ है उसी समय उसके योग्य जो उत्पाद व्यय है वो उसमें हुआ है, इसके योग्य जो उत्पाद व्यय है वो इसमें हुआ है। एक दूसरे को स्पर्श किया है क्या? एक दूसरे ने कुछ में किसी ने कुछ किया है क्या? बस ये नहीं किया है, उसके योग्य उसमें हुआ है, और उसकी पर्याय उस द्रव्यात्मक ही है, और इसकी पर्याय इस द्रव्यात्मक है। तो समझ में आया? नहीं आया समझ? तो इसी का नाम बस अब हम क्या कहते हैं, एक अनाज से जीव को कर्म का संबंध है ना, तो कर्म का संबंध है, तो कर्म के संबंध से वे उदयादि वगैरह जो भी होते हैं, और जीव की अपनी परिणतियां होती हैं, लेकिन उन परिणतियों की, जीव की परिणतियों का उस कर्म से कोई संबंध है? तो कर्म का जीव की परिणति से कोई संबंध है? न तो कर्म का इससे संबंध है, न इसका उससे संबंध। अनाज से चला रहा वो अलग बात है। अभी तो पहले यहाँ पर को द्रव्य पर्यायात्मकता समझनी, अगर ये समझ में आ जाए तो भूल तो निकल गई ना, अब क्या बचा? भूल तो यही है ना, क्या कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता, कर्म के बिना कुछ नहीं, कर्म का जैसा होता है वो वैसा, कर्म का होता है जैसा। और वो कर्म के उदय की बात भी देखो इसमें भी की जाती है। अब जो ये आघातीय कर्म है, तो कर्म के उदय से सब, कर्म के उदय से सब, ऐसा हो गया, ऐसा सही हो गया, ऐसा सही हो गया। तो वो कर्म का उदय जो हुआ है और संयोग जो आया है, तो कर्म के उदय ने संयोग में कुछ किया है क्या? संयोग ने कर्म का उदय में कुछ किया है क्या? जैसे इधर ये दो वस्तु है, ऐसे ही वहां दो पौद्गलिक वस्तु है, दो पौद्गलिक पदार्थ सत्ता स्वरूप है, तो संयोग आया है, तो संयोग की पर्याय अपने स्वद्रव्यात्मक है ना। क्या कहा? संयोग की पर्याय अपने स्वद्रव्यात्मक है ना, और कर्म की पर्याय अपने स्वद्रव्यात्मक है। तो कर्म ने कुछ संयोग में किया है, संयोग ने कुछ कर्म में किया है, किसने किसमें क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही स्वतंत्र परिणाम सब जगह चल रहा है ना अपने आप। वो तो अनादि से कर्म संबंध है जीव का, तो उसकी संसार अवस्था ऐसी है अनादि से, उसका ज्ञान कराने के लिए कर्म को याद किया गया है। क्या कहा? नहीं आया समझ? कर्म को याद क्यों किया? सब जब कर्म का कोई संबंध नहीं है, कर्म का कोई संबंध नहीं, क्योंकि अगर कर्म के संयोग को सर्वथा निरस्त कर दिया जाए तो जीव की संसार अवस्था कैसे सिद्ध हुई? बताओ मुझे। तो संसार अवस्था सिद्ध करनी है ना, इसलिए कर्म के संयोग की बात की जाए। और दूसरे अधिकार में पंडित साहब ने लिखा ही है, सूक्ष्म प्रकाशन की, इस जीव को अनाद से कर्म का संबंध है, ऐसा लिखा। और वो कर्म इस जीव को दुख का कारण है, संसार का कारण, ऐसा लिखा। अगर कर्म का और जीव का कोई रंच मात्र भी संबंध होता ही नहीं, तो ये संसार और मोक्ष ऐसे तो कैसे हो? इसीलिए उन्होंने कर्म की बात याद दिलाई। तो कर्म के उदय के निमित्त से जीव की परिणति में ये विकार भी होता है, ये भी कहा। लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं है, यहाँ तो वस्तु अपने अपने में किस प्रकार से परिणति, अपने अपने में कैसे वो रह रही है, ये जीव ने जाना नहीं है, और परद्रव्य से अपना संबंध मानता है। जैसे बाहर से देव से संबंध मानता है, ऐसे कर्म से भी संबंध मानता है, संयोगों से भी संबंध मानता है। लेकिन संबंध है क्या? है कोई संबंध? है कि ये बताना है कि कोई संबंध नहीं, तेरी ये मान्यता ही मिथ्या है।
जो संबंध मानता, बोलो नहीं आएगा। एक बात तो बतानी आचार्य, ये संबंध मानता है, ये तेरी बड़ी भूल है। और इसी के कारण से इसका ही नाम तेरी भूल है। इस तेरी अपनी भूल के कारण ही तू संसार में है, कर्म के कारण से संसार में नहीं। ऐसा जो ऊपर से संबंध देख रहा है, संयोगों से संबंध, कर्म से संबंध, देह से संबंध, निरंतर क्या करना है? सम्यक दर्शन, सम्यक सम्यक ज्ञान किसका नाम है? सम्यक ज्ञान इसका नाम है। सबको अलग अलग ज्ञान है, और वो निमित्त निमित्त भाव तो औपचारिक संबंध है, उसमें क्या है? उसमें कोई दम है क्या? और उसका कहने का कारण क्या है? कहने का कारण ये है कि जीव को नाश से संसार अवस्था है, वो संसार अवस्था का ज्ञान कराने के लिए कर्म का संबंध है, इसलिए बताया गया। पर वास्तव में कर्म कुछ करता ही नहीं जीव, और जीव भी कर्म में कुछ करता ही नहीं। अच्छा, शास्त्र में तो बात ऐसे ही आएगी, ऐसे ही चर्चा आएगी कि नहीं आएगी? कर्म का संबंध है तो मन निमित्त रूप से चर्चा आएगी। अब जीव उसको कर्ता के रूप में, कारण, मूल कारण के रूप में उसको लेता है अज्ञान के कारण। क्या करो, अज्ञान के कारण क्या करता है? यही कारण है। तो जब उसको ही कारण मानेगा तो अपना दोष नहीं मानेगा ना, तो अपना दोष नहीं मानेगा तो मिथ्या तो वैसे वैसे ही पड़ा रहेगा, संसारी बना रहेगा। तो किसी चीज ने, किसी संयोग ने, किसी कर्म ने, देह की क्रिया ने जीव का कुछ किया है क्या? कर सकती है क्या? बोलो। नहीं आया कर्म। ये जीव, यहाँ अब देखो, जीव अपना परिणाम कर रहा है ना, और देह की क्रिया हो रही है ना। अब ये क्या मानता है कि मैंने ये क्रिया की, मैंने ये किया? ये जीव देह की क्रिया कर रहा है, नहीं कर रहा। अब मान रहा है संबंध, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अब मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। उपदेश भी ऐसे ही दिया जाता है, ये देखो, व्रत का पालन करना, धर्म का पालन करना, व्यवहार धर्म का पालन करना, ऐसे छोड़ बंद देना, ऐसा उपदेश दिया जाता है। तब तो सम्यक दृष्टि हो, तो मैं निर्गुण शास्त्र की श्रद्धा है, सात्विक का श्रद्धा हो गया ना, आत्मा का श्रद्धा हो गया ना, हो गया ना आत्मा का श्रद्धा। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। हे महाराज, आप जैसे मानते हो वैसे ही मैंने मान लिया, मैं तो शुद्धात्मा। ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया, तो आप बाहर की क्रिया मत छोड़ देना। अभी एक दिन मैंने पीछे बताया था ना कि सब स्वतंत्र है, कि कुछ कर कोई करने धरने वाला, पूरा का पूरा द्रव्य सब अपने में पूरा, कोई करने धरने वाला कुछ है ही नहीं है। और अपने को ऐसा क्या लगता है, अपने को, अरे महाराज तो बहुत अच्छे हैं, ये तो निश्चय की भी बात करते हैं, व्यवहार की भी बात करते हैं। ये पालन करना व्यवहार है ना, व्यवहार बता दिया ना, व्यवहार का पालन करो। तो व्यवहार का पता ही नहीं व्यवहार क्या है, उसी को सारा जगत जिसको व्यवहार मान रहा है, हमने भी मान लिया, हमारे महाराज ने भी मान लिया, हमारे गुरु जी ने। अब एक वस्तु स्वरूप नहीं समझा। अभी मैंने एक दिन बताया था कैसे मोक्ष मार्ग कैसे चलता है, बताया था ना एक दिन, ध्यान में है ना? सहज है ना, सहज है ना, शिवपुरी में ही बताया था कि कैसा सहज है। और शायद वो अंतिम दिन एक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात थी, उस दिन वो विधान हुआ था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंतिम दिन, क्योंकि वो अ, रत्न त्रय होता है ना 3 दिन का, 13 14 से पूर्ण आगमन करता है। तो बहुत सी बातें लोगों को समझ में नहीं है, तो मेरे से बोले कि साहब आप लीजिए, आज इसी के ऊपर बोला, सम्यक दर्शन, सम्यक इसमें जो जो बातें आई हैं। हाँ, और खासतौर पर सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कह लो या भेद कह लो, वो बताए थे।
व्यंजनाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, ऐसा बहुमानाचार, अनिंदवाचार, उदानाचार, ऐसे ऐसे ये बताए थे। बहुमानाचार, तो ये जो बताए थे तो उनके समझ में नहीं है ये क्या है। तो फिर मैंने वो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए, फिर सम्यक चारित्र के बारे में मैंने बताया, फिर मोक्ष मार्ग के बारे में बताया। पांडे राजन जी है ना, उन्होंने 4 नंबर के कलश की जो टीका की है, कलश टीका में उन्होंने ये लिखा है कि मोक्ष मार्ग सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। यत्न साध्य नहीं है, सहज साध्य है। अपन बाहर में भी देख रहे हैं, अपने को रुचि हुई, अपने को चित्त वहां से हट के इधर इधर आ गया, इधर की रुचि हो गई, किसी का यहाँ से चित्त हट करके उधर चला गया, ऐसे भी हो ना। जब से आए बैठे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बैठे, से अपने समझ में कुछ नहीं आता, ये तो उजात महात्मा की बात करते रहते हैं, छोड़ गए। वो अंदर में वस्तु है ना, तो सहज पढ़ नहीं है। अभी जैसे ये लोग कल मैं शाम को कुछ लोग जो है वो मतलब यहाँ से परहेज करते हैं, भैया इनका साहित्य नहीं पढ़ना, इनका ऐसा नहीं करना, इनका ऐसा नहीं करना, इनके इनके वचन नहीं सुनना, ये मुनियों को नमस्कार नहीं करते, ये मना नहीं करते, ऐसा करते। तो सागर धर्मामृत एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करना, तो उसमें इसी प्रकार का प्रसंग आया। तो मेरे चित्त में ये बात आई कि भैया वे द्रव्य है ना, वे जीव द्रव्य है, अब उनकी वैसी परिणाम की योग्यता है, अपने को उसमें राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है, द्वेष करा उनसे, क्योंकि फिर समझेंगे तो अपने काल में स्वकाल में समझे, नहीं समझ रहे नहीं समझे, क्योंकि अभी अभी वैसी पर्याय की योग्यता वैसी हो ही नहीं है, उनके अभी मिथ्यात्व का जोर चल रहा है, वस्तु स्वरूप समझने की उसकी रुचि हुई नहीं है, अब अपने को हो गई, तो ये अपने को किसने कराया, किसी ने करा के, किसी ने कराई है, किसी ने बुलाया आपको कि आप आओ यहाँ बैठ, सहज ही ऐसे, किसी को किसी प्रकार, किसी को किसी प्रकार, किसी को किसी प्रकार नहीं, किसी का किसी से अनुराग है, तो अनुराग है किसी से, तो किसी से किसी की फेसबुक चलती है, ऐसा होता है नहीं। वो सहज में ही है ना, किसी ने कराया, कोई नहीं करा रहा, अपने से जो भी कोई मोटिवेट अपने को करता है, कोई करता है तो वो कुछ नहीं, वो अपने परिणाम को करता है, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है, तुम समझते हो नहीं साहब उन्होंने हमें जो है यहाँ पे लाइन पे लगा दिया, अबे वे नहीं होते, वो तो सहज तुम्हारी जो धारा चल रही है अंदर में, जो परिणाम चल रहा है उसमें भी एक मत बन गए बाहर से आकर, लेकिन वो तो तुम्हारी योग्यता है, वो उसकी योग्यता है, उसकी योग्यता उसके पास है, तुम्हारी योग्यता तुम्हारे पास है। बहुमाना था वो भी अपनी योग्यता से, किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को किसी के प्रति ज्यादा आता है, अब बाहर के जो विद्वान अपने को बहुत उनकी महिमा आती है, ऐसा उनमें ऐसा खबर उनमें साफ ऐसा है। अभी कल आज डॉक्टर साहब की बात, तो पर्याय की बात अपन ने की है, पर्याय भेद है, आज उनके व्याख्यान कोई बात है, ऐसा थोड़ी है पर्याय अलग और ये अलग है, द्रव्य अलग, लोगों ने ऐसे ही समझ लिया है पर्याय से रहे, पर्याय से रहे, ऐसा शुद्ध है क्या? आज उनका व्याख्यान सुनना चाहिए, सुना आई थी ना तो ये समझे।
ये द्रव्य तो अंदर में सब वैसे ही पड़ा हुआ हो, तो उत्पाद कोई पर्याय इस तरफ और वो उस तरफ है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, इसी निश्चयवाद अव्ययवाद को तरह बोला था, ये लोग ऐसा समझते हैं पर्याय, पर्याय तो अलग है, पर्याय तो अलग है। पर्याय वस्तु, वस्तु का स्वरूप है पर्याय। पर्याय पर्याय तन्मय है तभी से। पर्याय कहाँ रहे। और तो भाई आपको किसने कहा कि आप यहाँ आओ, जिन्हें कहा और कहा भी हो मान लो, तो आप आए हो, अपने अंदर आप अपना अस्तित्व में ही वस्तु हो क्या नहीं। तुम्हारी अस्तित्व, तुम स्वयं अस्तित्व स्वरूप वस्तु हो, अनादि अनंत हो, तो तुम्हारा ये परिणाम आया, तो तुम्हें अपने से आया है कि दूसरे से आया है, किससे आया है जी। आप पुरुषार्थ करो तो सबसे कहा जाता है, पूरी दुनिया कह रही है, कौन करता है, कितना करता है, कैसा करता है, ये तो सब व्यवहार है ना। व्यवहार माने निमित्त निमित्त भाव है, इसका नाम व्यवहार है। ऐसा प्रश्न आता है उनको, तो ये उन्होंने कहा ना, उनने हमें मार के लगा दिया, उनने हमें मार के लगा दिया। ये तो व्यवहार है। यार निश्चय वस्तु का स्वरूप क्या है। तुम दूसरे के कहने से आया, दूसरे ने तुम्हारी परिणति को पकड़ के मोड़ दिया क्या इधर फिर। और पुरुषार्थ करो कहने पर भी कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने अपने जितने मतलब ये चौमासे हो रहे सब कहेंगे भी, तो भैया देखो ऐसा है कि तुम 8 बिल्कुल का पालन करो, ये तो करो, ये तो करो, ऐसा उपदेश करते हैं कि नहीं करते। अरे तुम ज्ञानी हो, मंदिर तो आया करो ना, ऐसा उपदेश करते हैं। अब क्या सब वो उसको फॉलो कर रहे हैं क्या, वैसे तो वैसे क्यों, उपदेश तो कर रहे हैं। नहीं ना, अब हम रोज करें कोई बात, और मैं समझता हूँ रोजाना कहीं होगी स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, लेकिन कितने आ रहे हैं स्वाध्याय। तो ऐसा मोटिवेशन करने वाला व्यक्ति को अपने से है, उसकी ऐसा विकल्प से आया है, लेकिन उसका विकल्प दूसरे के विकल्प में कुछ करेगा क्या। विकल्प माने अपनी पर्याय, दूसरे की अपनी पर्याय विकल्प। तो एक विकल्प दूसरे में कुछ करेगा क्या। एक द्रव्य का राग दूसरे द्रव्य के राग में कुछ करेगा क्या। एक द्रव्य का ज्ञान, इसका जो क्षुद्र ज्ञान है, वो दूसरे द्रव्य के ज्ञान में कुछ करेगा क्या। फिर उसे भाव आया ऐसा, राग आया ऐसा, तो आने दो ना। ऐसा अपने को तो भेद विज्ञान करना है ना, ऐसा समझना है ना भाई। फिर अपने को ये प्रश्न खड़ा होता है, ऐसा मोटिवेट क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों बोला जाता है, इसका मतलब आगे में ही खड़े रहे। हमने इसकी इसकी बात को समझा ही नहीं। यहाँ तो समझाना तो ये है, और इसलिए तो व्यवहार उपादेय है कि ये है। कैसे है, जानकर, जानकर ये व्यवहार है, ये छोड़ने योग्य है, परमार्थ नहीं है, ये सत्य बात नहीं है। व्यवहार होएगा क्या नहीं होएगा, होएगा, वो क्यों नहीं होएगा। तो भगवान की वाणी है ना, भगवान की बात है ना, कोई अपने घर की तो बात नहीं है ना। व्यवहार नहीं होएगा, होएगा, लेकिन वो चाहे वो आप श्रद्धा की अपेक्षा से कहो तो, ज्ञान की अपेक्षा से कहो तो, वो चारित्र की अपेक्षा से कहो तो। श्रद्धा की अपेक्षा से अपनी ये श्रद्धा पड़ी है ना, सब ऐसा ही मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, श्रद्धा की अपेक्षा से हो गया ना। तो श्रद्धा में भी क्या जाना उसको, कि ये ऐसी बात ये है, माने छोड़ने योग्य है, ये बात परमार्थ नहीं है। होता है, हुए बिना रहता नहीं है। बोलो अपन आमने सामने बैठे, तो ये व्यवहार है कि नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति, इसकी जो पर्याय है, आप जो जीवित में है, आपकी पर्याय में कुछ कर रहा है क्या? और ये व्यवहार है कि नहीं है।
लेकिन वो अब हम कहेंगे नहीं नहीं कुछ करता है कुछ करता है, तो क्या हो गया, तो झूठा हो गया ना, तो गलत बात है ये। इसलिए उसको जानना कि होता है व्यवहार, ये श्रद्धा की अपेक्षा से ज्ञान की अपेक्षा ऐसा व्यवहार होता है, लेकिन वो छोड़ नहीं योग्य, माने उसकी श्रद्धा करने योग्य नहीं है। पंडित साहब ने कहा मोक्ष में प्रकाश, इसकी व्यवहार की श्रद्धा करने योग्य नहीं है, इसका मतलब वो यही है। ऐसे जानना, उसको वैसा का वैसा जानना, वो तो ठीक है, कैसा जानो, लेकिन उसको उसका जानना, क्या ऐसा इसमें कुछ किया है, ऐसा इसमें कुछ किया है, तो ये तो अज्ञान हो जाएगा ना ऐसे जानना। जैसे वो ऐसा कि इनने कुछ किया है, ऐसा श्रद्धा करना, तो मिथ्या मिथ्या श्रद्धा हो जाएगी। ऐसे ज्ञान में भी उसे एक करना, कि ये एक ज्ञान श्रद्धा दोनों एक साथ ही हो जाए। कोई खुशी में कुछ नहीं कर सकता है, न करता है, न किया है, ऐसा समझ। और चारित्र अपेक्षा से, चारित्र अपेक्षा से जो व्यवहार होता है, कि परमार्थ चारित्र क्या है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अभेद रत्नत्रय, वही चारित्र है ना। अब उस चारित्र के साथ में जो विकार रहता है, राग रहता है, शुभ राग रहता है, वो उसे उसे मानना योग्य है धर्म है, कि जान लेना और छोड़ देना उसे, ये धर्म नहीं है। छोड़ना मतलब ये धर्म नहीं है, और कुछ करना नहीं है, ये धर्म है, ऐसा जान, ये उपाधि होगी, और वो धर्म नहीं है ऐसा जान लेना, इसका नाम है। और करना क्या है, श्रद्धा अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से, चारित्र व्यवहार तो होगा ही भाई, ये आशय है। अब वहां पर जो व्यवहार हुआ, जो इसको मुनिराज है, तो मुनिराज को अभेद रत्नत्रय है ना, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसी दशा अंदर में परिणति, निर्मल परिणति, आनंद रूप परिणति ऐसी है ना महाराज, और बाहर में 28 मूर्तियों का बना है, ठीक है। अब इन दोनों का निमित्त में तो भाव है। अब वो जो राग है, शुभ राग है, वो शुभ राग उसे जो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें कुछ कर रहा है क्या, वो अपने कारण से हुआ है, तो उसका निमित्त, निमित्त कौन है, वो कर्म का उदय है, ठीक है। तो कर्म का उदय के निमित्त से वो हुआ है, और उसके वो भी निमित्त है काय में, ये निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा है, वो भी निमित्त है, उसका निमित्त वो और इसका निमित्त ये, बस निमित्त निमित्त संबंध हुआ। लेकिन किसी ने राग से वीतरागता होगी क्या, राग वीतरागता को सपोर्ट करेगा क्या, ऐसा जानना, वो राग की पर्याय राग में उससे अभेद है, उधर वीतरागता की पर्याय अपने से अभेद, राग कुछ नहीं कर रहा, ऐसा उस व्यवहार को जानना, छोड़ देना। अगर मुनिराज ऐसा नहीं जाने है, तो अपने स्वरूप में कैसे जाने, अगर ये कहे नहीं इससे ही होगा, इससे ही होगा, तो इसको करते रहो, इसकी करते रहो, कब हो जाएगा मोक्ष, कब हो जाएगा श्रेणी आरोहण, कब हो जाएगा, अरे सातवें गुण स्थान भी नहीं होगा उससे माना, अरे वो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, तो उससे कुछ होता, उससे कुछ होता, उससे कुछ होता है, समझ में आया ना। इसलिए यहाँ ये जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञा अलंकार है, इसमें इतनी जोरदार बात है, हमको तो निमित्त निमित्त भाव से अपन ने शुरू किया था, तो कल वाली जो बात चली थी ना, उसी को आज मेरे मन में इस अपेक्षा से ऐसा देख, ये सब व्यवहार होगा, निमित्त निमित्त भाव माने व्यवहार, और इससे कुछ नहीं होता है, निश्चय तो ये है, परमात्मा तो ये है, ऐसा, और वो हुए बिना रहता नहीं, उसके पर सर्वथा उपेक्षा करें, वो भी नहीं कर सकते, वो होता है, जो होता है हम उसका कैसे निषेध कर सकते हैं, आया क्या नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
चलो आगे चलते हैं, कहाँ तक पहुंच गए अपन देखो। इस प्रकार से ये मतलब नए द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्य का व्यय नहीं होता, द्रव्य ऐसा पर्याय रहता है और वो द्रव्य सत्स्वरूप है। यहाँ तक अपनी चर्चा। हर एक द्रव्य कैसा है? सत्स्वरूप है, अहेतुक है, अकारण है, ठीक है, और अनादरितम है। तो उसमें कल ये चर्चा अपन ने की थी, तो उसमें एक विशेष गुण है सत का। सत क्या है उसका? विशेष गुण है, ठीक है ना। जैसे आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख ये गुण है ना, ऐसे सभी द्रव्यों में एक सत गुण है। अगर सत नहीं गुण नहीं होगा, मन उसका विशेषण नहीं होगा, तो गुण कहीं अलग नहीं होता है। गुण कहीं अलग होता है, गुण तो द्रव्य की रचना करने वाला है, लेकिन उसका कथन तो भेद से किया जाएगा ना। क्या कहा? ऐसा नहीं है गुण कहीं ला के जोड़ दिया हो द्रव्य में। फिर हम जब उसकी चर्चा करें तो जोड़ने भैया ये अलग रखा हुआ है। और वे गुण तो द्रव्य की रचना करते हैं। तो द्रव्य के जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में एक सदगुण भी है, उसकी चर्चा की जा रही है। तो ये चर्चा भेद है ना। चर्चा क्या है? ये सब भेद है, लेकिन उसमें तो आप चर्चा करो तो नहीं करो तो वो तो पढ़ा ही हुआ है ना द्रव्य में, और उसकी याद दिलाई जा रही है कि अनादि अनंत अभी तक नाश क्यों नहीं हुआ है इसका? क्योंकि इसमें सत नाम का एक गुण है, ऐसा याद किया जाए तो सत है। अब जो सत है, जैसे आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे द्रव्य सत स्वरूप है। क्या कहा? आत्मा द्रव्य सत स्वरूप है। अब द्रव्य तो सभी है ना, इसलिए इसलिए बात आ गई। तो आत्मा भी द्रव्य है क्या नहीं है? तो वो भी सत्स्वरूप है क्या नहीं है? है। आगे समझ में? ऐसा सत्स्वरूप, तो आत्मा सत्स्वरूप है, तो सभी द्रव्य सत्स्वरूप है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसा अपन खूब अपन ने अभ्यास किया है इसका। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान सर्वांग में है ना आत्मा में। ऐसे ही सत्व भी जो उसका गुण है, वो द्रव्य के सर्वांग में है ना, उसकी रचना करने वाला है ना, ठीक है। जैसे ज्ञान है सो ही आत्मा है, आत्मा है सो ज्ञान है, ऐसा कहा जाता है ना। उसी प्रकार से जो सत है वो द्रव्य है ना, जो द्रव्य है वो सत है ना। सत और द्रव्य में कोई भेद नहीं है। सत द्रव्य लक्षण तत्व सूत्र में है ना। सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य का लक्षण सत है, आत्मा का लक्षण ज्ञान है। यहाँ सत की बात चल रही है विशेष तौर पर। सत कहो कि द्रव्य कहो एक ही बात है, लेकिन सत और द्रव्य एक कहने पर भी उनमें कथनचित भेद है, कथनचित भेद नहीं है। सत से द्रव्य है, सत से पर भाई सत तो गुण है, वो गुण गुण है, गुण द्रव्य नहीं है। जैसे आत्मा का ज्ञान एक गुण है, लेकिन वो अकेला एक गुण आत्मा तो नहीं है ना, एक गुण आत्मा नहीं है। ऐसे सत द्रव्य का एक गुण है, लेकिन वो द्रव्य पूरा अकेला सत तो नहीं है ना, उसमें और भी गुण हो गए ना। इसलिए जो सत है वो द्रव्य नहीं है, और जो द्रव्य है वो सत नहीं है, लेकिन तो भी द्रव्य सत है, सत है सो द्रव्य है, ऐसा समझना। आगे ध्यान में। और ये इतनी सब चर्चा हो गई अपनी। और ये उत्पाद द्रव्य की जो एकता है, काय की उत्पाद द्रव्य की जो एकता है, उस एकता को आचार्य देव ने ये गाथा 102 और 103 में अनेक द्रव्य पर्याय पर्याय बना और एक द्रव्य पर्याय बना, इसके द्वारा बताया।
अनेक द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं और एक द्रव्य पर्याय किसको कहते हैं? अनेक द्रव्य पर्याय माने जहां अनेक द्रव्य हो वहां अनेक द्रव्य पर्याय होते हैं, ठीक है। और जहां एक ही द्रव्य की बात की जाए, अन्य द्रव्यों को नहीं मिलाया जाए, तो वो एक द्रव्य पर्याय इसी पर्याय की चर्चा की। तो पर्याय होगी तो द्रव्य की होगी ना, पर्याय होगी तो द्रव्य की होगी। जब कुछ पर्याय की चर्चा की जाए तो वो पर्याय है दो प्रकार के, एक द्रव्यात्मक पर्याय और अनेक द्रव्यात्मक पर्याय। द्रव्य की पर्याय और द्रव्य भी एक ही है, लेकिन पर्याय दो प्रकार की हो सकती है उस द्रव्य की। एक तो एक द्रव्यात्मक पर्याय हो सकती है और एक अनेक द्रव्यात्मक पर्याय, ठीक है। अनेक द्रव्य पर्यात्मक माने क्या? ये देखो जी, ये माइक है, ये पुस्तक है, ये मोबाइल है, ये पेन है, ये सब क्या है? इसमें कितने द्रव्य हैं? अनेक द्रव्य, अनेक द्रव्य। तो अनेक माने उद्गल परमाणु एक द्रव्य होता है ना, तो अनेक उद्गल परमाणु एक साथ इसमें, इस पुस्तक में अनेक उद्गल परमाणु, मतलब उद्गल परमाणु है ना इसमें। तो ये जो पुस्तक रूप पर्याय है, ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय हुई ना, काय की उद्गल। कौन सा द्रव्य है? उद्गल। उद्गल द्रव्य की अनेक द्रव्यात्मक पर्याय, ठीक है। अब इसमें से हर समय कुछ परमाणु निकल जाते हैं, कुछ परमाणु ऐड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये सब होता है ना। तो ऐसी ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय, ठीक है। लेकिन ये पर्याय होने पर भी इसमें इसका अपना उत्पाद व द्रव्य चलता रहता है, चलता रहता है। मान लो इसमें से 100 परमाणु माइनस हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी पर्याय बदल गई ना, तो उस पर्याय का व्यय हो गया ना। और 100 10 जो वो परमाणु थे वे इसमें ऐड हो गए, ठीक है। तो ये नया उत्पाद हो गया ना। तो इसका उत्पाद, उसका व्यय, पर्याय का उत्पाद और व्यय इसी में रहा ना। तो ऐसी अनेक द्रव्यात्मक पर्याय हो गई ना, इसमें उत्पाद में द्रव्यात्मकता घटित हो गई ना। और ये द्रव्य माने पुद्गल का पुद्गल रहा ना, तो हर पर्याय में पुद्गल पसरा हुआ ना, पुद्गल का पुद्गल बना, उसके अनंत गुण, ठीक है। ऐसे ही जो जीव है, तो अब जीव की जैसे इसमें अनेक द्रव्यों का, अनेक पुद्गल परमाणुओं का संयोग रूप है ना सभी, ऐसे ही जो जीव द्रव्य की अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, वो कौन सी है? ये मनस पर्याय, क्रेंच पर्याय, नारकी की पर्याय, ये कौन सी पर्याय है? अनेक द्रव्यात्मक। क्यों है अनेक द्रव्यात्मक? ये एक जीव है, एक द्रव्य, और इसमें शरीर, शरीर में पानी, ये सब मिलकर के ये पर्याय कही जा रही है ना। इसके बिना कैसे पर्याय? अगर जीव अकेला मनस है तो भगवान की तरह हो, तो उसकी ये पर्याय बताई जा सकती, इसको पर्याय कहा जा सकता है। ये मनुष्य पर्याय भगवान की वाणी में आई बना। चार प्रकार की गतियां होती हैं। अब ये कौन सी पर्याय है? और उसमें तत्वार्थ सूत्र में होता है ना, क्या है वो? जीव के भेद, संसार, संसार और मुक्ताश्च, तो होते हैं ना। अब संसारी, संसारी कितने प्रकार के होते हैं? स्थावर, रस, हाँ उसकी सूत्र मुझे याद नहीं आ रहा। त्रस और स्थावर होते हैं। त्रस और स्थावर, तो ये त्रस और स्थावर ये जीव द्रव्य है या जीव की अवस्था है? अवस्था है। अब वो जो अवस्था को अगर पर्याय को, तो वो पर्याय उस जीव द्रव्य की है क्या? नहीं है। लेकिन ये जो पर्याय है जीव द्रव्य की, वो एक द्रव्यात्मक है या अनेक द्रव्यात्मक है? अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। और द्रव्य एक,
और पर्याय अनेक द्रव्यात्मक। द्रव्य एक, जीव अकेला एक द्रव्य है ना, जीव अकेला एक द्रव्य ना, और उसकी पर्याय क्या कही जा रही, अनेक द्रव्यात्मक है। अब इस अनेक द्रव्यात्मक पर्याय में अब ये जीव बालक, ठीक है, फिर युवा, किशोर हो गया, फिर युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर बुढ़ापा आ गया, फिर जन्म हो गया, मरण हो गया। ये सब अवस्थाएं थोड़ी किसकी हो रही है, जीव की है। तो उन अवस्थाओं में उत्पाद में ध्रुव चल रहा है कि नहीं चल रहा, मतलब जीव के परिणाम बालक बने कैसे परिणाम होंगे, उसका ज्ञान कितना होगा, कैसा होगा, किशोर हो गया तो उसका ज्ञान कितना होगा। देखिए इसका आकार बदला का नहीं बदला, अंदर शरीर का आकार बदलेगा तो जीव के जो प्रदेश हैं उनका आकार बदलेगा ना, तो एकदम से और बड़ा हो गया। कभी कभी अपन देखते हैं तो दुबला पतला था भैया, और ये फैल गया इतना हो गया मोटा। कई लोग ऐसे होते हैं, किसी की तोंद बढ़ गई है, तो आत्मा के प्रदेश वहां है क्या, नहीं है, पहले तोंद नहीं थी अब तोंद बढ़ गई, तो आत्मा का प्रदेश है क्या, नहीं है, है। तो बोलो उत्पाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रदेश फैल गए उसमें, देह प्रमाण रहते हैं ना, तो नहीं नहीं सब वो तौन तो बढ़ गई है लेकिन वो प्रदेश नहीं फैले होंगे, ऐसा हो सकता है। तो वो प्रदेश तो जीव के है ना, तो ये उसमें एक पर्याय का अभाव होना, एक दशा का अभाव होना, दूसरी दशा का होना, ये सब क्या है, ये उत्पाद है पर्याय में चल रहा है। और जीव का जीवपना वहां कायम है क्या, नहीं है, उन पर्यायों में उत्पाद है, ठीक है। ये तो अपन ने ऐसे अभी ये जीव जो है इस पर्याय को छोड़ करके अब ये देव पर्याय में चला जाए, नारकी में चला जाए, त्रिंज में चला जाए, तो एक पर्याय का व्यय हुआ ना, और दूसरी पर्याय का उत्पाद हुआ कि नहीं हुआ, और वो जीव की ही पर्याय कही जा रही है ना, भगवान ने कहा है ना। तो ये अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है, और इसमें पर्याय का व्यय हुआ, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, त्रिंज की पर्याय हुई, तो वहां उत्पाद व्यय द्रव्यपना घटित हुआ क्या, नहीं हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, और जीव का जीवत्वपना दोनों में का, तो जीव का जीवत्वपना जो ध्रुव है कोई नहीं रहे तो पर्याय जीव की कही कैसे जाए, ये सब तो कितनी सरल बातें हैं, वस्तु स्वरूप अपने को समझना है, ऐसा ज्ञान अपना हो जाए बस, ऐसा जानता रहे ज्ञान, ऐसा जान, ऐसा। अब भगवान कैसा जानते हैं, ऐसे ही तो जानते हैं, तो वो लोग पूरे लोका लोग को जानने वाला कोई व्याकुलता नहीं, हम तो जरा जरा से भी जानते हैं, व्याकुलता हो जाए। बस बस बस, मैं तो गुण पर्यात्मक उत्पाद द्रव्यात्मक देख रहे हैं, वस्तु की वस्तु कुछ देख ही नहीं रहे। हाँ जी हाँ जी, समझ में आएगा, ऐसे ये अनेक द्रव्यात्मक उत्पाद में द्रव्यात्मकता को ये द्रव्य धारण किए रहता है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। अब एक द्रव्य पर्याय, एक द्रव्य पर्याय माने क्या, एक द्रव्य है, अब उसकी ये मिथ्यात्व की दशा है, संबंध की दशा हो जाए, ठीक है, और एक ज्ञान का क्षोभ बढ़ जाए, ज्ञान का क्षोभ घट जाए, एक ही द्रव्य की हो रही है नहीं पाई, ये पहले गुण स्थान वाला था, चौथे गुण स्थान वाला हो गया, एक ही द्रव्य पर्याय, चौथा गुण स्थान वाला था, पांचवें गुण स्थान वाला हो गया, पांचवें गुण स्थान वाला था, छठवें सातवें गुण स्थान वाला, तो पर्याय एक ही द्रव्य है ना, सब पर्याय किसकी है, एक द्रव्य की, एक द्रव्य की, एक वही तो भाई मिथ्यात्व का व्यय हुआ क्या नहीं हुआ, तो मिथ्यात्व का व्यय हुआ माने क्या होता, एक पर्याय का व्यय हुआ, मिथ्यात्व रूप जो पर्याय थी, जो जीव की पर्याय थी
उस पर्याय का भेद हुआ है और सम्यक दर्शन रूप पर्याय का उत्पाद हुआ है, और दोनों में जीव का जीवत्वपना कायम है ना उसमें, और जीवत्वपना कायम माने अनंत गुण कायम है ना उसमें। अनंत गुणमयी जो द्रव्य है उस द्रव्य का द्रव्यपना कायम है ना, कायम है उत्पाद में भी भेद में भी। तो जो कायम है वो तो कायम का कायम रहा ना, उत्पाद में भी हो गया वो कायम भी रहा, तो उत्पाद द्रव्यात्मकता हो गई ना उसमें। ये साधक है जी, मुनिराज है ना, साधक होते हैं, और सिद्ध भगवान विसाध है, सिद्ध दशा। अब साधक अवस्था का अभाव हुआ और सिद्ध अवस्था हो गई, तो साधक अवस्था किसकी थी, एक ही द्रव्य की थी ना, और वो सिद्ध अवस्था हो गई, तो साध्य अवस्था हो गई। तो वहां उसका उत्पाद है द्रव्य हुआ का नहीं, उसी द्रव्य में रहा क्या नहीं रहा, ऐसा एक रहा, एक द्रव्यात्मक अवस्था। और ऐसी सभी द्रव्यों में धर्म अधर्म आकाश काल सबकी उद्गल की भी है, एक परमाणु होता है, उसमें उत्पाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि कोई अन्य द्रव्य अन्य परमाणु में सुखा संग दे उससे उसका उत्पाद द्रव्य चलेगा, तो उसमें चल रहा है। हाँ, एक एक उद्गल परमाणु उसमें उसका उत्पाद द्रव्य चल रहा है, अन्य द्रव्य का संयोग हुए तो नहीं हुए तो। एक एक परमाणु संयोग के काल में भी इसमें एक एक परमाणु में अपना अपना उत्पाद द्रव्य न्यारा न्यारा, ये तो अपन इस प्रकार से देखते हैं ना, अनेक द्रव्य पर्याय रूप से उसे देखते हैं। अब सिद्ध भगवान है, अकेले है ना, एक है ना, तो उनके उत्पाद द्रव्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। ऐसा हर एक द्रव्य उत्पाद द्रव्य, ऐसा अपना भी द्रव्य उत्पाद द्रव्य, शरीर का भी अपना उत्पाद द्रव्य उत्पाद द्रव्य, कर्म का भी अपना उत्पाद द्रव्य। अब कौन किसको करे, सब अपने अपने उत्पाद द्रव्यता में अपने अपने लीन है, अपने अपने में लीन है, शरीर अपने में लीन है, कर्म अपने में लीन है, जीव अपने में। जो मिथ्या दर्शन में लोगों ने तो कुछ चिंता की बात नहीं, तो ये देखो सब में अपनी अपनी उत्पाद द्रव्य बनता है। अरे इसको जान लो, ऐसा सम्यक ज्ञान हो जाए तो इसी का नाम तो सम्यक दर्शन हो गया, ये जाने ही नहीं आज तक। तो यही तो ऐसा ही है, ये आकुलता खत्म करने वाली बात तो है ही, और क्या है, ऐसा समझ। तो इस प्रकार से ये 102 और 103 एक गाथाएं हो गई, और इसके बाद 103 104, हाँ, और फिर उसके बाद सत्ता और द्रव्य का अर्धांतर पना, ये अपन ने चर्चा में नहीं दिया है। इस प्रकार से 105 गाथा हो गई है, और 106 गाथा अपनी चल गई थी, और उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और 107 नंबर की गाथा कर लेंगे, ठीक है।